एक्स सरपंच प्रेसिडेंट सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक सरनकोट। मैं यहाँ पे ईदगाह हाड़िम रोड के बीच खड़ा हूँ। ये हमारा मेन बस स्टैंड है। यहाँ पे 200 दुकान पे मुश्तमिल ये हमारा छोटा सा बाज़ार है। यहाँ एक PHC है, बैंक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐसा इलाका है कि जहाँ 50,000 से ज़्यादा आबादी पे मुश्तमिल ये एरिया है। यहाँ पे 12 पंचायतें हैं और यहाँ पे ये मजलूम अवाम है, गरीब अवाम है। हमेशा ही सियासत का शिकार होती है ये अवाम है। मैं सनई का रहने वाला हूँ। यहाँ पे मेरा कारोबार है। मैं 6 साल से ये कारोबार यहाँ पे कर रहा हूँ। लेकिन दरिया के उस पार और दरिया के इस पार डेवलपमेंट के तलक से ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे भी वही लोग रहते हैं जमहूरियत पे जो यकीन रखते हैं और वहाँ के लोग भी जो है वो जमहूरियत पे यकीन रखने वाले हैं। लेकिन यहाँ इन लोगों के साथ मैं ये समझता हूँ कि बहुत बेइंसाफ़ी है। जैसे कि आपने देखा है कि पिछले 10 साल से यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए। ब्यूरोक्रेसी थी, ब्यूरोक्रेसी का राज था। हमारी स्टेट का जहाँ से दर्जा लिया गया या यहाँ पे यूटी बना दी गई। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर राज रहा है। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो है अरसा 10 साल से हैवी रही है। यहाँ पे किसी ने इस इलाके की तरफ जो है वो तवज्जो नहीं दी है। यहाँ पे आपने देखा, आप इस सड़क से चल के आए हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए और आपने इस हालत को देख के हमें रजू किया, हमसे पूछा कि यहाँ पे क्या क्या जो है वो मसाइल हैं। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले अगर किसी चीज़ की आज ज़रूरत है तो वो सड़क है। सड़क की वजह से ही सारी जो है वो तरक्कियाँ जो है वो इलाके की हो सकती हैं। पसमानदगी दूर हो सकती है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकती है, यहाँ पे बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती है। यहाँ पे तरह तरह के जो आने वाले जो आपने देखे हैं बड़े बड़े मुश्किलें यहाँ पे हमारे बीच में होती हैं वो सड़क की वजह से हल हो सकती हैं। आपने देखा है कि यहाँ दोदक पुल अरसा 6 महीने से वो पुल जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तक वो रिपेयर नहीं हुआ। यहाँ पे जो हैवी लोडेड गाड़ियाँ हैं, जहाँ पे सीमेंट सरिया ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत हमें पड़ती हैं वो दूसरे रास्ते को अख्तियार करके यहाँ पे पहुँचती हैं। हमारे यहाँ पे जितने भी अखराजात हैं जैसे सीमेंट है, सरिया से, उसको जो है वो ज़्यादा कीमत पे यहाँ पे फ़रोख्त किया जा रहा है। वजह यही है कि किराया ज़्यादा लग रहा है। पहले आसान था, पुल से गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही थी। हमें हमारा जो ज़रूरत ज़िंदगी जो चीज़ें थी वो हमें मुनासिब रेट पे मिलती थी। ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे आपने देखा है मिली हैं। लेकिन अब सरकार को अभी तो मैं ये समझता हूँ 10 दिन हुए, उस पर हम क्या करें। लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में सिविल सरकार है, चुनी हुई सरकार है, ये काम करेगी। लेकिन इससे पहले हमारे लोगों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। हमारे लोगों के काम जिस तरीके से होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। अब हमें उम्मीद है ये सड़क जिस पर हम यहाँ पे खड़े हैं, जिस सड़क की बात कर रहे हैं, ये 70 किलोमीटर सड़क अंडर PMGSY है। ये मुगल रोड बुढ़ा अमरनाथ को जोड़ती है। लेकिन पिछले 6 महीने से कंपनी गायब है। यहाँ पे सरनकोट या इस इलाके में सड़क खोद के चले गए हैं। किसी का मुआवजा भी नहीं मिला है, किसी की ज़मीन बह गई है, डंगे नहीं है, सारा सिस्टम जो है वो ख़राब है। और कंपनी पता नहीं है कहाँ पे चली गई है। ये अधूरा काम छोड़ के आपने देखा है कि दूर यहाँ पे लोग सब्ज़ी की दुकान रखते हैं, यहाँ पे लोग राशन की दुकान रखते हैं। यहाँ पे आपने देखा है होटल चाय वाली दुकानें जो हैं ऑन रोड पे हैं, वो आधी दूर जो है वो लोग जो है खा के चले जाते हैं। के माध्यम से DC साहब से ये गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि आप आएँ। ये बहुत बड़ा एक इलाका है। ये 14 पंचायतों पे मुश्तमिल ये हाड़िम रोड है। यहाँ पे डोडी है, रजाड़ा है, यहाँ पे तरह तरह के मसाइल हैं। आप यहाँ पे विज़िट करें, आएँ और इन लोगों को देखें, इनकी मुश्किलात को सुने और सुन के जो है वो इनके हल किए जाएं ताकि ये लोग भी आराम से ज़िंदगी बसर कर सकें, अपनी तरक्की कर सकें। यहाँ पे लोग यहाँ से बाहर की स्टेटों में जाते हैं अपना काम काज करने के लिए। वजह यही है, वहाँ से पैसे कमा के लाते हैं, यहाँ पे दवाइयों पे खर्च कर देते हैं। वजह यही है कि खस्ता हालत है, या पानी का मसला है, बिजली का मसला है। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये गुजारिश करता हूँ DC साहब से कि वो आएँ यहाँ पे, आके जो है वो इस इलाके की तर्जमानी करेंगे, इस इलाके के मसाइल को जो है वो सुने।
ہاں جی سر، آپ کا نام؟ بسمillahirrahmanirrahیم. جی سر، میرا نام ہے ڈاکٹر عبدالعزیز. ہاں سر، ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کیا پرابلم آ رہی ہے؟ عرض اس طرح ہے کہ سب سے پہلے ہم آپ کے مشکور ہیں کہ یہاں میڈیا کا کوئی اتنا بڑا وہ سسٹم نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں ہمارے یہاں لوکل، وہ کبھی کبھار ہمارے مسائل کو جو ہے وہ منظر عام پر لاتے رہتے ہیں، لیکن آپ دور سے آئے ہیں، آپ کا تہہ دل سے ہم پہلے مشکور ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس دور دراز علاقے کا دورہ کیا، جو میں غالباً سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں آپ پہنچے بھی کیسے ہیں یہاں. ہماری سب سے اہم چیز جو ہے اجتماعی ہماری ضرورت. ہماری یہ روڈ ہے جو دندک برج سے شروع ہو کے یہاں عیدگاہ تک پہنچتی ہے، اور اس کے بعد یہاں سے بھی لنکس ہیں 2-3 ادھر، مطلب پیچھے سفیدوں کی طرف جاتی ہے، وہ خیر ابھی بنی نہیں، لیکن یہاں سے پیچھے مڑوٹ کی طرف جاتی ہے. اس کے بعد یہ 3-4 لنک ہیں یہاں سے ڈوڈی تک کے لیے. لیکن بڑی پرابلم ہمارے لیے یہ آ رہی ہے کہ یقین مانیے کہ اس سے بہتر اگر بیلے میں گاڑی آئے نا تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. جیسے دریا میں سے گاڑیاں نکل کے آتی ہیں تو وہ دریا والی جو راستہ ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس روڈ سے بہتر ہے. ہماری گزارش یہ رہے گی کہ مطلب پریارٹی بیس پہ سب سے پہلے اس روڈ کو ٹھیک کیا جائے، اور باقی بھی چھوٹے موٹے مسائل یہاں بے شمار ہیں، پر سب سے اہم اور ضروری بات ہماری مثلاً یہاں پہ کتنی ڈسٹ ہے، کتنی دھول ہے. اس دھول میں یقین مانیے آپ کے ٹی بی، دمہ اور اس طرح کی بے شمار جو بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو سکتے ہیں. ڈی سی صاحب بہت اچھے انسان ہیں، ہماری ملاقات تو ان سے نہیں ہے، لیکن جس طرح ہم نے سنا ہے بہت اچھے آدمی ہیں، کام کر رہے ہیں اور کام کرنے والے آدمی ہیں. ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ کم از کم ایک دن کا وقت نکال کے ہمارے لوگوں کے حال پہ بھی رحم کریں اور آ کے دیکھ لیں ہمارے مسائل کو. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ایک کے ساتھ کوئی اچھائی کر دیں گے تو آپ کی نسلوں کے وہ کام آئے گی، اور آپ کو اس کا اجر، مثلاً ہمارے مذہبی نقطۂ نظر سے میں بتاؤں آپ کو کہ آپ کی دنیا بھی اچھی رہے گی اور آپ کی آخرت جو ہے وہ بھی بہتر رہے گی. تو میں زیادہ کیا کہوں، چاہتا ہوں کہ اسی پہ اگر عمل ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا. میں ہاڑی عیدگاہ مروڑ سے بول رہا ہوں، ہاڑی کا رہنے والا ہوں. میں پنچایت میری فرسٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ میڈیا والے ہمارے پاس ان سے چل کے آئے، اور یہاں بھی میڈیا والے ہیں. ان سے میں نے پہلے بھی بہت دفعہ کہا کہ آپ ہماری کوئی بات سنیں، لیکن کوئی ہمارے پاس نہیں آیا. اچانک آپ آ گئے ہمارے پاس، تو ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. تو یہاں جو نئی سرکار بنی ہے اس سے ہماری یہی التجا ہے، ہاتھ جوڑ کر ہم گنتی کرتے ہیں کہ ہماری اس روڈ کا حل کیا جائے. یہ روڈ ایسے ہے جیسے بیڑوں کا راستہ بھی، ہم پہلے ڈوگوں میں جاتے تھے تو ایسا ہمارا راستہ جو وہ بیڑوں کا اور مال ویشی کا بھی نہیں ہوا کرتے تھے. تو دوسرا بات یہ ہے کہ یہاں الیکشن کے دور میں بڑے بڑے لیڈر لوگ آئے، تو میں ان لیڈروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لیڈر اس روڈ پہ آئے تو ان کو بھی اس چیز کی توجہ نہیں تھی کہ یہ روڈ پہ ہم کیسے جا کے ووٹ مانگیں گے. لیکن پھر بھی ہم نے ایسا کیا کہ ہم سب چیزیں اپنے پہ رکھ کے دل پہ، تو ہم نے ان کو ووٹ دے کر سرکار کو بنائی. لہٰذا ہم تمام ہاڑی مروٹ کی عوام جو ہے ہاتھ جوڑ کر گنتی کرتے ہیں کہ فرسٹ میں ہماری روڈ کا سب سے پہلے حل کیا جائے، بجلی پانی کا حل کیا جائے، اور جو انتظامیہ جس کی یہاں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ہر محکمے کی، تو وہ اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے نبھائیں اور اچھا کام کریں. کیونکہ ہم اب تنگ ہو چکے ہیں، کیونکہ اس دھول میں، اس دھدڑ میں یہاں کے آپ اپنا کیمرہ مین گھما کے یہاں دکھائیے ان لوگوں کو، بڑے افسروں کو، کہ یہاں کیا یہ بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں گاڑی لگانے کی جگہ ہے. دکانوں پہ تمام مٹی جو ہے وہ
जाती है, हमारा राशन खाने पीने का ख़राब होता है, वह उसी तरीके से हम फिर इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, बीमारियां पैदा होती हैं, लेकिन इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं करता और इसकी तरफ कोई नहीं देखता। जैसे भेड़ों के आगे घास डाल देते हैं, ऐसे स्कीम यहाँ चलती है। लिहाजा इंतज़ामिया से मैं ये गुजारिश करूँगा कि अगर श्रीनगर में रोड के ऊपर खाना डाल के खा सकते हैं तो यहाँ की हाड़ी मरोट की अवाम जो है, क्या उनका वोट की कोई कदर नहीं थी? तो हम यहाँ ऐसे बंधे हुए हैं जैसे भैंसों को बांध के रखते हैं। तो ऐसी गवर्नमेंट से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि हमारी रोड का, बिजली का, पानी का ज़रूरी ख्याल किया जाए। तो इसी पे मैं इत्फाक करूँगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम खालिद महमूद फ़ानी है। खालिद जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? सर, सबसे पहले तो मैं प्रेस के जितने भी हैं, मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। उनसे आप दूर दराज से आए हैं, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन प्रेस ही, मीडिया ही एक ऐसा हमारा सहारा है जो हमारी बात को बाला अहकाम तक पहुँचाने में जिनका बड़ा करीबी रोल रहता है। इसके लिए स्पेशल थैंक्स आपके। जहाँ तक आपने सवाल किया कि क्या मसाइल हैं, आप देख सकते हैं कि आप भी यहाँ धुंधक ब्रिज से गुज़र के आए होंगे और हमारी रोड की कंडीशन इतनी खस्ता हालत है कि यहाँ पर इंसान की तो बात दूर है, जानवर नहीं चल सकते। इतने बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं और अगर पिछले साल या 2 साल पहले लुक डाली भी गई है, थोड़ी थोड़ी आधा इंच डाल देते हैं, वो ठेकेदार अपने पैसे वसूल करके चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं तवक्को रखता हूँ कि नई सरकार बनी है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, हमारी गुजारिश रहेगी चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से कि, और ख़ास कर इंतज़ामिया पुंछ से, डिप्टी कमिश्नर पुंछ जो बड़े ही अच्छे ऑफिसर हैं, मैं तवक्को रखता हूँ कि हमारे गूनागून मसाइल हैं, लेकिन ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये रोड का काम ठीक होना चाहिए। आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी 12 पंचायतों पर मुश्तमिल है ये इलाका, तकरीबन कम पेश 50,000 की आबादी है यहाँ पर। अगर ये हेड क्वार्टर पंचायत है, मेन ईदगाह तक यहाँ तक जो है बड़े बड़े यहाँ पर ऑफिसर भी आए, लेकिन यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। हम इस बार फिर गुजारिश करेंगे कि नई सरकार बनी है, नई तवक्कुआत लेके हम ये गुजारिश करेंगे कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारी ये रोड का काम होना चाहिए। बाकी आप हमारा बिजली पानी तो वो तो हम रो ही रहे हैं। तक कल से हमारी यहाँ हाड़ी ये इतना बेसहारा इलाका है, कल दोपहर से यहाँ अब तक बिजली नहीं आई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई इनका सहारा नहीं है। ये निहत्ती गरीब और मजलूम आवाम है, इनका कोई सहारा नहीं है। मेरी गुजारिश रहेगी एक बार फिर ज़िला इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया से कि इन लोगों के गुनागून मसाइल हैं, उनका अजाला किया जाए।